जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज की क्लास में हम लोग चुटकियों में नाउन को पहचानना सीखेंगे। मतलब आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को देखेंगे और विद इन सेकेंड्स में आप उनको पहचान लेंगे कि अच्छा भैया ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है ना। लेकिन आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे नाउन को कैसे पहचानना है। नाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेहद अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है वो क्या होता है, हीरो होता है। उसके बिना तो सेंटेंस की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती, है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं। नाउन की अगर हिंदी की बात करें तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है। और डेफिनेशन पे अगर हम लोग आए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो डेफिनेशन है, मतलब नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, यहां तक तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम में आपको नाउन का डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, कोई आपसे नाउन का परिभाषा नहीं पूछ रहा है। आपको सेंटेंस में नाउन को फाइंड आउट करना है, पहचानना है ना। और पहचान के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, कहीं गलत तो नहीं है, एरर डिटेक्ट करना है कि नहीं। तो नाउन की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्लास 2, 3, 4 के बच्चों के लिए ठीक है, बट बाकी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो नाउन के डेफिनेशन से कुछ काम नहीं चलने वाला है। रीजन क्या है, देखो। जैसे कि मान लो कि नाउन के अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो कलम, पेंसिल, एयर, वाटर, पॉवर्टी, सॉफ्टनेस, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, गुडनेस, इंटेलिजेंस, एयर, गैस, स्मेल, ये सब नाउन है। ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे ईमानदारी को ले लेते हैं, ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी को देखो, इसके डेफिनेशन में कहीं पे आ रहा है। ऑनेस्टी जो है, ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई वस्तु है, ना तो कोई स्थान है, ना तो कोई पशु है, पक्षी है, ना ही कोई नाम है ना। तो इसके डेफिनेशन में इसके एग्जाम्पल्स फिट ही नहीं बैठते, मतलब आप पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को लेके चलेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि नाउन है क्या। अक्सर आप फंसेंगे, जैसे सॉफ्टनेस, गुडनेस, इंटेलिजेंस, है ना। ये सब हम लोग पहचान ही नहीं सकते, नाउन के डेफिनेशन से पता ही नहीं चल पाता कि ये नाउन है भी। तो इसका बेहतरीन मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, है ना। पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, है ना। ये मैंने ही शुरुआत किया था और ये मेरा खुद का ही बना हुआ है, किसी किताब कॉपी में ये लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ट्रिक है सी, फील एंड टच। सी, फील एंड टच, नाउन को पहचानने का ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। दुनिया में कहीं पे भी नाउन छुपा हुआ होगा, आप उसको पकड़ के निकाल लेंगे सेंटेंस में से। अच्छा भैया यहाँ छुपे हो, यही नाउन है कि नहीं। ये सी मतलब देखना। इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है सब के सब नाउन है। अभी आप मोबाइल पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, सब नाउन है। ठीक है। पंखा, टेबल, चेयर, जो भी आपको आसपास दिखता है सब का सब नाउन है। ठीक है। जो भी चीजें दिखाई देती है सब नाउन है। तो सेंटेंस में ढूंढो क्या दिखाई दे रहा है। पेन, पेंसिल, हवा, है ना। हवा पे हम लोग बाद में आएंगे, वाटर, सब दिखाई देता है, नाउन है। ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं देती, आप फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं उसको, है ना। जिसको आप महसूस कर सकते हो वो भी नाउन है। ठीक है। जैसे कि हवा, हवा को देख तो नहीं सकते, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है ना आसपास, तो क्या है, ये भी नाउन है। तो एयर पे आ जाओ, ठीक है, गैस पे आ जाओ, नाउन है। स्मेल पे आ जाओ, महसूस कर सकते हो आप स्मेल को, ठीक है, नाउन है। फिर जैसे मान लो कि अगर हम लोग आ जाएं, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, कहते हैं ना अरे बड़ा ईमानदार लड़का ये, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। कैसे, आपने दिखाई दिया कुछ चीजें उसकी, आपने कुछ उसके एक्ट्स को देखे, फिर उसको महसूस किया, अच्छा ये तो ईमानदार लग रहा है ना। तो ऑनेस्टी हो गया। इंटेलिजेंस, बुद्धि, कहते बड़ा बुद्धिमान लड़का है, बुद्धिमानी, किसी की बुद्धिमानी को आपने देखा, महसूस किया कि ये लग रहा है बुद्धिमान है ना, तो ये हो गया। सॉफ्टनेस, किसी चीज को, जैसे मान लो कोई कोई कपड़ा है या कोई सोफा में आप बैठते हो, है ना, छूते हो, तो छू करके आप पता करते हो कि भैया ये तो सॉफ्ट लग रहा है। तो सॉफ्टनेस, टच, इस दुनिया में जिन चीजों को आप छू करके महसूस करते हो या छू पाते हो वो भी नाउन है। आई बात समझ में। तो छूना और छू करके महसूस करना, फील एंड टच से जो पता चलता है वो नाउन है। देख पाते हो वो नाउन है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो जो भी चीजें आपको दिख रही है, रिचनेस, किसी की, कोई इंसान अमीर है, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी को कैसे देखोगे, महसूस करोगे। घर देखते हो, गरीब का घर दिखता है, झोपड़ी सा घर है ना, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो इनको आप देखते हो फिर महसूस करते हो, मतलब सी एंड फील।
यू सॉ समथिंग एंड यू फेल्ट समथिंग, है ना, आपने देखा और महसूस किया। आई बात समझ में? तो इसमें से देखो फील एंड टच ये मिलकर कभी काम करेगा, सी एंड फील ये मिलकर कभी काम करेगा, और आप बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। जैसे ये कलम मान लो, है ना, तो मैं इसको देख भी सकता हूँ, आंख बंद करके छू भी सकता हूँ, अच्छा ये कलम लग रहा है। आई बात समझ में? तो सी फील टच में आपको सारे नाउन मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो समझ में आ गया? जैसे दरवाजा, पानी, दूध, तेल, गाय, जो भी, डोर, वाटर, मिल्क, ऑयल, सब कुछ देखो, इसको देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, है कि नहीं? सब के सब नाउन है। तो इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, सामान है, सबके सब नाउन है। साथ ही जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब नाउन है। महसूस कर सकते हो, नाउन है। ईमानदारी, बेईमानी, अच्छाई, बुद्धिमानी, हवा, गैस, गंद, गरीबी, अमीरी, है ना, जो एग्जाम्पल्स आपको बताया फिर से मैं बता रहा हूं, है ना, ये पूरा अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो कुछ भी, सब कुछ पहचान लोगे। ये देखो, किसी व्यक्ति का नाम राकेश, देख लेते हैं ना भैया, ये राकेश जा रहा है, राकेश नाउन हो गया, है ना। कोई वस्तु है, पानी हो गया, मिल्क हो गया, देख के ही पहचान पहचान जाते हैं, देखेंगे मतलब जिस जो दिखाई दिया नाउन हो गया, है ना। कोई जगह है, आगरा, दिल्ली, है ना, जाते पता है ना ये आगरा सिटी है, देख लेते हो आप उसको, है ना। पशु पक्षी को देख लेते हो, नाउन है। तो मैक्सिमम चीजों में आपको सी में ही सारा का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और फील एंड टच को मिला लो और सी एंड फील को मिला लो, इसमें सब नाउन आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करके देखो और बताओ, मेरे को कमेंट करो कि नहीं सर सी फील टच में ये नहीं आ रहा, ठीक है, बताना, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डीप ग्रामर में जाएं, है ना, डीप ग्रामर में अगर हम लोग जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको जाना है अंदर और डीप डाउन जाना है, तो जैसे कि बहुत सारे शब्द है, जैसे कि मान लो आपको पहचानना है, क्विक पहचानना है, इतना दिमाग भी नहीं लगाना। जैसे मान लो ई आर, अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको ई आर दिख जाता है, जैसे कैलेंडर, है ना, ई आर, डिजाइनर, मिनिस्टर, है ना, मैसेंजर, तो ई आर दिख गया मतलब कि ये नाउन है ना। तो ये ट्रिक्स जो है, जैसे कि ये कैसे, आइस, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आपको आइस मिल जाए, जैसे राइस में देखो आइस है, नाइस है ना, डिवाइस हो गया, एडवाइस हो गया, ऑफिस हो गया, वॉइस हो गया, डिवाइस हो गया, पुलिस हो गया, सब में देखो आइस है। तो जिस भी शब्द के लास्ट में आइस दिखे नाउन है, अर दिखे नाउन है। इसकी कंप्लीट लिस्ट, है ना, पूरा ये 22 जो ट्रिक है, इसका लिस्ट जो है, इसका क्लास ऑलरेडी आ चुका है, मैं आपको इसका लिंक जो है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट है ग्रामर का पूरा, उसमें भी मिल जाएगा, ये पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आई चीज? नाउन को पहचानना सीखा, और चाहे तो इसका मैं फिर से एक बार पूरा क्लास करा दूंगा, ऑलरेडी क्लास कराया हुआ है, ठीक है। तो फिर से आप इसको कर सकते हैं, या चाहे तो इसका पूरा मैं एक सीरीज अभी कंप्लीट शुरू कर देता हूं, ठीक है, जिसमें आप पूरा कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, सब मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये पूरा सीरीज है। फिर देखो, नाउन का बहुत सारा लेयर्स है, सभी लेयर्स को अगर हम लोग अच्छे से समझें तो पूरा नाउन तगड़ा हो जाएगा, पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई नाउन, उसमें एस या ई एस हम लोग कब लगाते हैं, जैसे घड़ी है ना, तो एस घड़ी का, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में, सिंगुलर टू प्लूरल जब हम लोग इसको लेके जाते हैं तो एस और ई एस लगाते हैं। कब लगाना है? देखो इसका छोटा सा ट्रिक है, जिस किसी शब्द के लास्ट में सी एच दिखे, एस एच दिखे, एस दिखे, डबल एस दिखे या एक्स दिखे, उसमें आपको हमेशा ई एस ही लगाना है, फिक्स कर लो, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, ब्रांच, बीच, है ना, इसका पूरा क्लास जो है नेक्स्ट सीरीज में, ये पूरा का पूरा लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। कुछ लिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ग्रामर वाला प्लेलिस्ट सीरीज में जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना, देख लेना, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो नाउन जो है आज के बाद पहचान लोगे या नहीं पहचान पाओगे? पहचान लोगे, डेफिनेटली पहचान लोगे, है ना। सी फील टच याद रखना, है ना। सिमिलरली संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, ग्रामर का मैं एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स, ठीक है, यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी, दोनों जगह। तो दोनों जगह आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, 9153773478 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही आप स्पोकन की बुक चाहते हैं, रीडिंग की बुक चाहते हैं, सारी बुक्स जो है आप अमेजोन से ले सकते हैं। अमेजोन पे सिर्फ और सिर्फ संजीव किरानी सर्च करना है, ऐसी किताबें आप सीधे सीधे अपने घर पे मंगा सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नंबर याद रखो, 9153773478। कुछ ना समझ में आए तो उस पर व्हाट्सएप कर देना, टीम बैठी हुई है रिप्लाई करने के लिए, पूछना ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए। आई बात समझ में? मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे समझदार और ज्ञानवर्धक क्लास के लिए देखते रहो संजीव किरानी को, और सब्सक्राइब फॉलो कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।